कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने साल 2019 में मोदी सरनेम के नाम पर बयान देने के चलते मानहानि के केस में दोषी पाया है। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद से ये मामला पूरे देश में गर्मा उठा है। राहुल गांधी के लिए सजा का ऐलान होते ही पूरे देश में कोहराम मच गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी करने लगे हैं। अब तमाम सियासी शोर के बीच सवाल ये उठता है कि अब राहुल आगे क्या करेंगे? क्या उनकी सदस्यता चली जाएगी? अब राहुल के पास कौन से विकल्प बचे हैं? तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के पास फिलहाल कुछ ही विकल्प हैं, जिनके जरिए वे कोर्ट के आदेश को चैलेंज कर सकते हैं और हो सकता है कि उन्हें राहत भी मिल जाए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में दी गई कानूनी प्रक्रिया के अनुसार दोष सिद्धि के आदेश को उसी उच्च कोर्ट के सामने चुनौती दी जा सकती है जहां अपील निहित है। सीआरपीसी की धारा 374 सजा के खिलाफ अपील का प्रावधान देती है, इसलिए राहुल गांधी अभी सजा के खिलाफ सेशंस कोर्ट के समक्ष ही चुनौती दे सकते हैं। यदि सेशंस कोर्ट द्वारा कोई राहत नहीं दी जाती है तो इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मामला कोर्ट के समक्ष लंबित है। वे अपनी सजा पर अंतरिम स्टे और जमानत के रूप में कोर्ट से अंतरिम राहत भी मांग सकते हैं। वहीं अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी अपील के साथ सीआरपीसी की धारा 389 के तहत एक आवेदन भी दाखिल करना होगा, जिसमें सजा और दोष सिद्धि को निलंबित करने की मांग की गई हो। धारा 389 में अपील लंबित रहने तक सजा के निलंबन और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि किसी सजा याफ्ता व्यक्ति द्वारा किसी भी अपील को लंबित रखते हुए अपीलीय कोर्ट यह आदेश दे सकती है कि जिस सजा या आदेश के खिलाफ अपील की गई है उसका निष्पादन लंबित किया जाए। राहुल के पास संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प भी है। अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट का भारत में सभी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स पर व्यापक अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत भारत के क्षेत्र में किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा पारित या दिए गए किसी भी कारण या मामले में किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, वाक्य या आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। हालांकि ऐसे मामलों में जहां अपील अदालतों के समक्ष होती है और सजा के निलंबन का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की संभावना कम ही रहती है। वहीं अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी? तो आपको बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है। आरपी अधिनियम की धारा 8 में कहा गया है कि किसी भी आपराधिक के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को कम से कम 2 साल के कारावास की सजा सुनाई जाने पर सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके अलावा व्यक्ति अपनी सजा काटने के बाद 6 साल की अवधि के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगा। वहीं अधिनियम के तहत राहुल गांधी को सांसद के तौर पर तुरंत अयोग्य ठहराया जा सकता है। लोकसभा सचिवालय अयोग्यता का नोटिस जारी कर सकता है और चुनाव आयोग को सूचित कर सकता है कि उनकी सीट अब खाली है, जैसा कि उनकी रिहाई के बाद 6 साल तक अयोग्यता जारी रहेगी। इसका मतलब है कि उन्हें कुल 8 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। राहुल के पास बचे विकल्पों को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। देखते रहे न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।